ही था। आसिफ जी को मेरा दारुल उलूम पे बोलना और तबलीगी जमात पे बोलना बुरा लगा। आसिफ जी, एक जिम्मेदार भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आतंकवादी बनते कैसे हैं। मां के पेट से आतंकवादी पैदा नहीं होता मेरे भाई। एक मुसलमान बच्चे को पहले अलगाववादी बनाया जाता है। उसकी भाषा अलग, उसकी शिक्षा अलग, उसके कानून अलग, उसकी न्याय प्रणाली अलग, उसका खाना अलग, उसके रंग अलग। जब वो अलगाववादी बन जाता है तब सेकंड स्टेज में उसको कट्टरवादी बनाया जाता है कि जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सब गलत है। जब वो कट्टरवादी बन जाता है तब फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है कि जो तुम सोच रहे हो वो सारी दुनिया से मनवाना तुम्हारा कर्तव्य है, और जो नहीं कन्वर्ट हो रहा तुम्हारी मान्यता में उसको मार दो। इस स्टेज पे आके वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। देखिए, हमारे दो माननीय पैनलिस्ट ने कहा, सुबोई साहब ने भी और विष्णु जी ने कहा कि कौन आतंकी है। अरे यशवंत शिंदे जी के मैंने पिटीशन की बात की जो उन्होंने हाल ही में सीबीआई को दिया है, उनने उसमें भगवा आतंक की बात की और पिटीशन दिया है, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। दूसरी चीज, लॉरेंस बिश्नोई ने किस मदरसे से पढ़ा था मुझे बताइए कि उसने सिद्धू मूसावाले की हत्या कर दी, मुझे बताइए। और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में कौन मुसलमान है मुझे आप बता दीजिए। जो मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल रोहित और असीमानंद पकड़े गए थे, उन्होंने किस मदरसे में पढ़ा था? धर्म को आप आतंक से ना जोड़ें। हेमंत करकरे ने किस मुसलमान आतंकी की बात की थी? उसने तो भागवा आतंक की बात की थी, और हेमंत करकरे कोई आम इंसान नहीं था, देश के लिए उसने अपनी जान दी। और आज अगर बात टेरर फाइनेंसिंग की है तो आप मुझे बताइए, 2016 में हमारी सरकार ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद टेरर फाइनेंसिंग बंद, और आपने जो आंकड़े दिए 2020 के दिए। अब या तो हमारी सरकार झूठ बोल रही थी या एनआईए और ईडी झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। मुझे आप बता दीजिए कौन झूठ बोल रहा है। रुको जरा, सबर करो। विष्णु मैं तो नहीं जानता झूठ। ठीक है विष्णु जी, देखिए माजिद भाई, इसका जवाब मैं भी दे सकता हूं, लेकिन विष्णु जी इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, भगवा आतंकवाद। मैं इस शब्द का कड़ा विरोध करना चाहता हूं। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो लोगों को कभी भगवा कपड़ा पहना के उनका गला नहीं काट सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो कभी बॉम्ब बना के अटैक नहीं कर सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो कभी पत्थर नहीं फेंक सकते। भगवा में वो लोग विश्वास करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। भगवा में वो लोग विश्वास करते हैं जो एक चींटी भी जा रही होती तो देखते हैं कि कम से कम वो मर ना जाए। क्या बात है? वो होता है भगवा। आप भगवा को आज आतंकवादी वर्ड से जोड़ रहे हो। नहीं, आप किस तरह की बात कर रहे हो? विष्णु भाई, इस तरह की मानसिकता एक चीज मैं आपको बताऊं, विष्णु भाई मैं आपको बताता हूं एक चीज। आपने कहा कि मूसेवाला की हत्या करने वाला वो कौन सा मुसलमान था? क्या उसने मूसेवाला को इसलिए मारा, धर्म के नाम पर मारा था? हाँ, या जो भी इस देश के अंदर क्रिमिनल्स जेल के अंदर बंद है, हिंदू और मुसलमान दोनों, उन सारे क्रिमिनल्स का धर्म देखा जा रहा है, उनका नहीं देखा जा रहा बॉस। लेकिन अगर आप टेररिज्म धर्म के नाम पर करेंगे, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर अगर सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे तो दुनिया आपसे ही पूछेगी ना सर, किससे पलटकर पूछेगी? मेरे भाई, जब मुझे कहा जाता है भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, मुझे तो वो भी आतंक दिखता है। लेकिन वंदे मातरम आपने नहीं कहा, उसके बावजूद आप रह रहे हैं ना। अरे मुश्किल से रह रहे हैं। मुश्किल से रह रहे। आपका पीछे घर देख के तो लगता नहीं आप किसी मुश्किल में है। आलीशान बंगले टाइप का घर है आपका। पाकिस्तान देखिए, मुश्किल जरूर नहीं होता कि आपको शक्ल में दिखे, वो मेंटली होती है मुश्किल। मेंटल मुश्किल होती है, मेंटली सांस नहीं लिया जाता है मेंटली। अच्छा, और आप सोचिए इस देश में हिंदू कितनी मेंटल मुश्किल में रहता होगा जब वो सुनता है कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और भीड़ घूम घूम के कहती है सर तन से जुदा कर देंगे, तो हिंदू कितना मेंटल परेशानी में रहता है वो कभी सोचा आपने? उसके लिए लड़े आप, उसके लिए बोला आपने? हमारे तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गोली मारो डैश डैश को, अब मैं गाली नहीं लूंगा। अच्छा बात नहीं है। तो हम कैसे रहते हैं भाई? हम भी जी रहे हैं। हम कभी किसी तो वो डैश 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 आप हैं। अरे भाई, वो डैश 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 आप हैं। वो डैश 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 का धर्म तो है नहीं। वो डैश 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 तो हिंदू भी हो सकता है, वो डैश 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 तो सिख भी हो सकता है। आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया कि मंत्री जी ने आपको मारने के लिए कहा? उन्होंने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 को। गद्दारों में तो आप नहीं है, गद्दारों में सुशांत सिन्हा भी नहीं है, विष्णु जैन भी नहीं है, गद्दारों में तो किसी का नाम नहीं है। आप दिल पे क्यों लेके बैठ गए कि आपको बोला? अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शन चल रहे थे। हाँ। उस टाइम उनने बात की, और उस टाइम एक वहां पे व्यक्ति बंदूक लेके आया था। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देखा जाता है।
ये फंस गया। प्राइमा फसाई देखा जाता है तो suicide अब आप preference सही देखी जाती आए है। कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है और यही कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस देख देख के पीएफआई पे कार्रवाई हो रही है। अब समझ में आया जो कह रहे हैं कि मुसलमानों पे हो रहा है, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देख के कार्रवाई हो रही है।